हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं ही मानी मनवाल फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे डेली के जो ब्लॉग हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए या यूजफुल हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे सपोर्ट अपना बनाए रखिए, आपके सपोर्ट की हमेशा से ही ज़रूरत रहती है और रहेगी भी। तो दोस्तों, आज पूरा दिन क्या होने वाला है ये शेयरिंग चलेगी। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कल हमने आपको खुशखबरी दी थी कि हमारे बेटे का एडमिशन हुआ है डीपीएस में। दूसरा, पूरा दिन जैसा भी भाग दौड़ का रहा, कल का बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का रहा, क्योंकि कल मम्मी पापा भी चले गए हैं गाँव। वो आए थे अपना डेली रूटीन जो होता है उनका, साल भर में एक बार जॉली ग्रांट दिखाना होता है मम्मी को, तो वो वही सिलसिले में यहाँ पर आए थे वो। और जॉली ग्रांट का क्या है कि जब हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे चेकअप, पूरी फुल बॉडी चेकअप था उनका, तो उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया और उनको गांव जाने में भी डिले हो गई। क्योंकि गांव में पूजा भी थी हमारे। तो हमारे गांव में बद्री विशाल मंदिर है, उसमें पूजा भी थी, तो वो पूजा भी हम सबकी मिस हो गई। मेरा भी जाना था, बहुत दिल से था मेरा कि मैं वहाँ पहुँचूँ, पर हो सकता है कि अभी आदेश बोलते हैं ना कि मंदिर में आदेश आता है मंदिर में जाने का, तो वो मेरा नहीं आया था। पूरी कोशिश करूँगी कि आगे जब भी पूजा हो तो मैं वहाँ पर शामिल हूँ। तो ऐसे तो चलता ही रहता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी पूजा पाठ अगर हमें शामिल होने का मौका मिला, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं गाँव पहुँचूँ। तो दोस्तों, मम्मी पापा जा चुके हैं गांव कल रात बस में, और अभी 7 बजे के आसपास वो पहुंच भी जाएंगे। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास गांव पहुंच जाएंगे। और अभी 6:45 बज रहे हैं। देवांश नेगी जा चुके हैं स्कूल। सिर्फ मैंने उनका टिफिन ही बनाया है, बाकी तो अभी घर का सारा काम काज ऐसे ही पड़ा है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको आगे। पूरा दिन क्या होने वाला है उसकी ही चर्चा करेंगे, और कुछ खास करेंगे और यूज़फुल करेंगे जिससे आपको यूज़ हो सके ये वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी मेरा काम हो चुका है। अभी बज रहे हैं 8 और मेरा काम काफ़ी हद तक हो चुका है। बस एक नाश्ता रह रहा है, और एक सबसे बड़ा काम रह रहा है मेरे कपड़े धोना। तो मैं कपड़े भिगा दूंगी, और दिन में जब मैं 1 बजे आती हूँ तो उनको वॉश करूँगी। और जो मैं नाश्ता है, देखते हैं नाश्ते में मैं क्या बनाती हूँ। और उसके बाद मेरा काम है, आज बहुत बड़ा काम मेरा है। मैं ऋषिकेश गई थी, और ऋषिकेश से मैं लेकर आई हूँ खाद और मट्टी, और उन दोनों का मुझे तैयार करके और लगाने हैं गमलों में। जो मैंने पौध लगाई थी गेंदे के फूल की, तो उसमें और ज़्यादा मट्टी भरनी है जिससे कि उनको सपोर्ट मिले और वो ग्रो करें। और मैं और भी इसके साथ क्या क्या मिक्स करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर फटाफट से काम कर लेते हैं जी, और चलते हैं शॉप की तरफ। शॉप में आज पूरा दिन वही होता है जो रोज़ होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करती हूँ। बार बार बताने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, पर ऐसी हो गई है कि मैं जब तक बताना दूँ आप लोगों को तो मन ही नहीं मानता। तो चलो दोस्तों, आज क्या करने वाले हैं पूरा दिन तो आप लोग शेयरिंग करेंगे, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों, पूरा दिन आज ऐसा ही रहा, और नॉर्मल वे की तरह पूरा दिन हमारा बीता। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं अभी छत पर आई हुई हूँ। और आज मैं जल्दी शॉप से आ गई, क्योंकि आपको मैंने पहले ही शेयर किया था कि मैं घर से लेकर आई हूँ मट्टी, और उसमें थोड़ा जो गोबर की खाद है वो मिक्स हो रखी है। और उसके साथ साथ मैंने वेजिटेबल की जो छिलके होते हैं वो स्टोर करके रखे थे, तो उसको भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। और मेरे गमलों में बहुत सारे गमले ऐसे हैं जिनमें मट्टी नहीं मैंने पूरी तरीके से भरी थी, क्योंकि मेरे पास उतनी मट्टी अवेलेबल भी नहीं थी। और यहाँ पे नर्सरी में जाकर वैसे मट्टी मिल जाती है, बट मैं 2-3 बार गई और तीनों बार मुझे वहाँ से नहीं मिली, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और उन गमलों में जल्द से जल्द मुझे मट्टी लगानी थी, तो इसलिए मुझे घर से ही लेकर आनी पड़ी। वैसे मैं अधिकतर बार घर से ही लेकर आती हूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मुझे ना गोबर की खाद से भी मिल जाती है, मतलब दोनों मिक्स करके मिल जाती है। तो ये देखिए, मैंने ये कुछ इस प्रकार से मिक्स किया, और सारे जितने भी मेरे गमले हैं, छोटे गमले हैं पहले मेरे, ये उनमें मैं भर दूंगी थोड़ा थोड़ा क्या, मैं इतना भरना चाहती हूँ कि जो मतलब दोबारा ज़रूरत ना पड़े। तो गेंदे के फूल मेरे ज़्यादा लगे हुए हैं, और मेरे जो बेल वाले फूल होते हैं जैसे ये हैं, तो मैंने न्यूट्रीचार्ज किड्स के डब्बों में ये भरे हुए हैं। और इनमें भी कम मैंने उस समय मेरे पास नहीं थी मिट्टी, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तो इसीलिए मैंने उनमें कम ही भरे थे, पर ये ग्रो कर जाते हैं इसीलिए।
उतना मैंने भरा था जितना में पौधा एक ग्रो कर जाए। और वाकई बहुत ही प्यारे प्यारे फूल इनमें खिलकर आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनको थोड़ा सा खाद भी मिल जाएगा। पौष्टिक आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमें ज़रूरत होती है वैसे इनको भी ज़रूरत होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये काम कर लेते हैं और बाकी के पौधों को भी जल्द से जल्द मिट्टी देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो खाद है ना, वैसे तो हमें हर दूसरे तीसरे महीने अपने पौधों में मिट्टी देते रहनी चाहिए। क्योंकि इनके जो जितने भी गमले होते हैं ना, उनके नीचे जो हम होल करके रखते हैं, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी का, जैसे हम पानी डालते हैं तो वो मिट्टी निकलती रहती है पानी के रास्ते। तो उसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे मेरे जो छत में जो गमले होते हैं मेरे, तो उसमें भी पूरा पूरा ध्यान रखना होता है कि गमले लगाना ही सब कुछ नहीं होता। उन पे कब खाद डालना है, कब पानी डालना है, उनकी कब देख रेख करनी है, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और मैं इसी तरीके से करती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि जो ये सब्जी वगैरह जो बचे हुए जो छिलके विलके होते हैं, उनको ना मैं बहुत टाइम, तो मेरा ऐसा होता है कि 15 दिन तक मैं उन्हें पानी में भिगा देती हूँ किसी डब्बे में। और उसके बाद उसकी खाद भी बहुत अच्छी होती है। और उसकी खाद फिर मैं बड़ी बाल्टी में पानी के साथ मिक्स करके और सारे पौधों को महीने में कम से कम 1 से 2 बार मैं ऐसा कुछ करती हूँ। और देखिए आप देख पा रहे होंगे तो गमलों जो पौधे रहते हैं ना, वो खिले खिले रहते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पहले से ही कि मैं मतलब पौधे लगाऊं। वैसे तो अभी मैं रेंट डिपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मुझे मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही गमले लगाऊं, और जिससे कि किसी और को भी दिक्कत ना हो। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक बार मैंने पूरे गमले अपनी सिस्टर के घर पहुंचा दिए थे। तो ऐसे ही दोबारा से मुझे ना करना पड़े, तो मैं क्या कर रही हूँ कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कम से कम गमले ही यहाँ पर लाऊं। वो तो ये था कि मैंने ना जो गेंदे का फूल है ना, ये वो मैं देहरादून से लेकर आई थी। तो मैंने उसकी पौध ऐसी ही डाल दी थी, तो बहुत अच्छी तरह से खिल के सामने आई। और उन दिनों मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो आप लोगों के साथ शेयरिंग भी नहीं हुई। हालांकि मैंने वो वीडियो बनाई पर शेयर नहीं करी, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितनी प्यारी तरीके से गेंदे की जो पौध होती है वो तैयार हो जाती है। और बहुत ईजी वे में ग्रो भी करती है। बस यहाँ पर बंदर ना आ जाए, और अगर बंदर आ गए तो सारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इतना इतना मैंने इनको भर दिया है। और जो जहाँ पर नीड होती है वहाँ पर अपने आप ही पौधा खुद ही बताने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, पौधे में जो रौनक रहती है वो कहीं ना कहीं खोती भी चली जाती है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।